आखिर युद्ध से पहले माता गंगा ने कर्ण को कौन सा रहस्य बताया था? कुरुक्षेत्र का युद्ध अंतिम चरण में था। आकाश धूल और रक्त से भरा हुआ था। कर्ण जो जीवन भर शक्ति, दान और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध रहा, युद्ध में घायल पड़ा था। उसका हृदय पीड़ा से भरा था, कभी अपने भाग्य पर, कभी समाज की कठोरता पर और कभी अपने स्वयं के निर्णयों पर। उसी क्षण गंगा की निर्मल धारा सी शांत आवाज उनके कानों में गूंज उठी। माता गंगा स्वयं प्रकट हुई। कर्ण ने माता गंगा की ओर देखा और कहा, माता, आप इस धरा पर जीवन का आधार है, किंतु मेरे मन का बोझ इतना गहरा है कि लगता है आपका जल भी इसे धो नहीं पाएगा। मैं जन्म से ही अस्वीकृत रहा। मेरी माता कुंती ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। समाज ने मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। मेरे भीतर एक क्षत्रिय योद्धा का रक्त बहता था, किंतु मुझे कभी उस कुल का सम्मान नहीं मिला। मैंने जीवन भर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया। बताइए माता, क्या यह मेरे साथ हुआ सबसे बड़ा अन्याय नहीं था? कर्ण की बात सुनकर माता गंगा कुछ क्षण मौन रही। उनकी आंखों में करुणा थी। पुत्र, संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जिन्हें जन्म से सम्मान मिलता है और दूसरे वे जिन्हें अपने कर्मों से सम्मान अर्जित करना पड़ता है। तुम दूसरे प्रकार के मनुष्य थे। हे दानवीर, तुम अपने त्याग को अन्याय समझते रहे, परंतु ईश्वर ने तुम्हें उस मार्ग के लिए चुना था जिस पर चलकर तुम अमर हो सको। यदि कुंती तुम्हें नहीं त्यागती, यदि तुम्हारा पालन किसी राजमहल में होता तो संभव है तुम एक महान राजा बनते, परंतु तब संसार तुम्हें केवल एक राजा के रूप में जानता। लेकिन आज युगों बाद भी लोग तुम्हें दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। तुम्हारी प्रसिद्धि तुम्हारे जन्म से नहीं, तुम्हारे कर्मों से है। कर्ण मौन हो गया। जन्म देने वाली माता ने तुम्हें त्याग दिया, पर जिसने तुम्हें पाला उसने तुम्हें प्रेम दिया। समाज ने तुम्हारा अपमान किया, पर उसी अपमान ने तुम्हें इतना दृढ़ बनाया कि तुम इतिहास के महानतम धनुर्धरों में गिने गए। पुत्र, जीवन में जो पीड़ा तुम्हें मिली वही तुम्हारी शक्ति बनी। जो व्यक्ति संघर्ष के बिना ऊंचाई पर पहुंचता है उसे संसार जल्दी भूल जाता है, पर जो अपमान और कष्ट सहकर उठता है वह युगों तक स्मरण किया जाता है। कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माता, मेरे जीवन का सबसे बड़ा विषय यही था। मैं सदा पहचान के लिए तरसता रहा। मैं अर्जुन से युद्ध करता था, पर मन जानता था कि वह मेरा अपना रक्त है। दुर्योधन ने मुझे अपनाया, परंतु उसकी मित्रता ने मुझे अधर्म के पथ पर ला खड़ा किया। मैं धर्म और अधर्म के बीच झूलता रहा। क्या मेरा अपराध यही था कि मैंने जन्म से ही गलत स्थान पा लिया? इस पर माता गंगा ने कहा, नहीं पुत्र, मनुष्य का जन्म उसका चुनाव नहीं होता, परंतु सुनो कर्ण, जीवन का मूल्य इस बात से तय होता है कि जब सत्य तुम्हारे सामने खड़ा था तब तुमने उसका साथ दिया या नहीं। कर्ण मौन होकर सुनता रहा। तुम्हारे हृदय में धर्म था, इसलिए तुम अधर्म को पहचानते थे। यही कारण था कि द्रौपदी के अपमान के समय तुम्हारा अंतर्मन कांपा था। अभिमन्यु के वध के समय तुम्हारी आत्मा विचलित हुई थी। तुम जानते थे कि क्या उचित है और क्या अनुचित। दुर्योधन ने तुम्हें सम्मान दिया, यह सत्य है। उसने उस समय तुम्हारा हाथ थामा जब पूरा संसार तुम्हारा उपहास कर रहा था, इसलिए तुम्हारा उसके प्रति कृतज्ञ होना भी धर्म था। लेकिन कृतज्ञता और अंध समर्थन में अंतर होता है। पुत्र, मित्र का साथ देना धर्म है, पर मित्र के अधर्म में साथ देना धर्म नहीं है। कर्ण के नेत्र भर आए। तब माता गंगा ने कहा, तुम जीवन भर अपनी पहचान खोजते रहे। कभी सूतपुत्र कहलाए, कभी अंगराज, कभी दुर्योधन के मित्र और कभी कुंती पुत्र, परंतु तुम यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारी वास्तविक पहचान इनमें से कोई नहीं थी। तुम्हारी पहचान तुम्हारा जन्म नहीं था, तुम्हारी पहचान तुम्हारा दान था, तुम्हारी पहचान तुम्हारा साहस था, तुम्हारी पहचान वह पीड़ा थी जिसे तुमने अपने भीतर रखकर भी दूसरों को मुस्कान दी। कुछ क्षण रुककर माता गंगा बोली, और जहाँ तक अर्जुन का प्रश्न है वह तुम्हारा रक्त अवश्य था, परंतु रक्त का संबंध ही सबसे बड़ा संबंध नहीं होता।
कई बार धर्म रक्त से भी बड़ा होता है। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, माता, यदि मैं केवल दानवीर कहलाने के लिए जन्मा था तो यह जीवन अधूरा है। मुझे योद्धा के रूप में मान्यता चाहिए थी। अर्जुन की भांति मुझे भी अपने कुल का सम्मान मिलना चाहिए था। क्या ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया? गंगा ने कोमल स्वर में कहा, नहीं पुत्र, हर महात्मा की यात्रा अलग होती है। अर्जुन ने धर्म की रक्षा की और तुमने त्याग और दान का आदर्श स्थापित किया। धर्म और दान दोनों ही जीवन के स्तंभ हैं। यदि अर्जुन को लोग वीरता के लिए याद करेंगे तो तुम्हें लोग त्याग और उदारता के लिए स्मरण करेंगे। कर्ण की आंखों में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसने कहा, माता, यदि यही सच है कि मेरा जीवन त्याग के लिए था तो मैं संतुष्ट हूँ। पर हे माता, मेरी एक इच्छा है, जब भी कोई गरीब, लाचार, कोई दुखी आपकी शरण में आए तो मेरे नाम से उसका दुख दूर कर देना, ताकि मेरा दान भी इस धरती पर हमेशा जीवित रहे। माता गंगा ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पुत्र, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारा नाम हमेशा दान और त्याग के लिए स्मरण किया जाएगा। तुम्हारा जीवन अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण है। इन वचनों को सुनकर कर्ण का अंतर्मन हल्का हो गया। उसकी आंखें बंद होने लगी। मृत्यु समीप थी पर उसका मन शांत था। उसे विश्वास हो गया था कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। इस प्रकार माता गंगा के साथ संवाद में कर्ण ने अपने जीवन की वेदना, द्वंद और आकांक्षाओं को व्यक्त किया और माता गंगा ने उसे यह समझाया कि उसका जीवन अधूरा नहीं बल्कि आदर्श है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ।